वाडा साहब ट्रिब्यूनल वाला टेस्ट केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सियासत में कुछ और ही इसके असरात होंगे। अगर 5 जून वाला फैसला जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब है और शोएब शाहीन साहब है, शायद वो पहला एक वाज़ेह किस्म की वो डेड लाइन हमारे करीब आ रही है जिसमें अदालत ने उस दिन ये बताना है कि अगर तारिक फजल चौधरी साहब का जवाब अदालत के लिए तसल्ली बख्श नहीं या उस दिन उनका जवाब नहीं आता तो फिर ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा। इस्लामाबाद की तीनों सीटों के ऊपर इशू है, तीनों सीटों के ऊपर, और NA47 में शोएब साहब खुद उम्मीदवार थे। आप क्या देखते हैं इसके अंदर आउटकम क्या हो सकती है? नदीम मलिक साहब, आपके ही शो पे जब ये इलेक्शन जिस दिन हुए हैं उसके चौथे दिन हमने शो किया था, आपके आर्काइव्स में है वो, मैंने कहा था 2-4 सीटों का फैसला ज़रूर हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि जी जज साहब कोई हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कुरान उठवाऊंगा, तो क्या कानून के अंदर कुरान उठाने की गुंजाइश है? क्या आइन के अंदर है? फिर तो कुरान जज से भी उठवा लेंगे। मतलब ये किस किस्म की नॉर्म्स हैं जिसकी आइन और कानून में तशरीह नहीं है? आप कुरान शरीफ जैसी किताब जो हमारी आखिरी किताब है उसकी सैंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं लाकर। मतलब ये आइन और कानून से बाहर जाके क्यों बातें हो रही हैं? तो फिर इसका मतलब है कि मैं भी कल उठूँ और शोएब शाहीन साहब या आप उठें और कहें जज को कुरान दे दें, फिर क्या होगा? फिर कुरान के अंदर सच बोलेंगे? कितने लोग सच बोलते हैं और कितने नहीं बोल सकते और कितने झूठे भी हैं? 45 और 47 की जो सियासी एक जंग है, 45 और 47 की, इसका आउटकम क्या होगा? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर 5 जून को जज साहब ने एक ऑर्डर लिखवाया तो क्या होगा? 2-4 सीटों का फैसला होगा सर, 2-4-5 सीटों का फैसला होगा। मैंने आपके शो पे सर ईद के इलेक्शन के चौथे दिन या 5वें दिन किया, आप कल रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा सर। हाँ, ये 4-5 दिन तो नजर आ रहे हैं, 4-5 सीटें सर। ये तो देखिए प्लेइंग टू द गैलरी जो खेल है ना सर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, पुष्टपनाही हो रही है। अभी तो ये जो परसों इकदाम हुआ है, शोएब शाहीन साहब इसको बहुत इजी ले रहे हैं यू टर्न करके। ये जो 9 मई से कनेक्टिविटी 1971 की वॉर है, इसमें ये पार्टी बैन की तरफ जा रही है। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे कि वो ऐसा नहीं है कि आया गया चला गया और डिस्कनेक्ट कर दिया और आपने कहा मैं नहीं था और जैसे 9 मई के अंदर मैं नहीं था। ओ भाई, ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसकी आप कह रहे हैं पार्टी के ऊपर बैन लग सकता है? इद्दत का बिल्कुल। जब आपने एमक्यू पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई, लंदन पे पाबंदी लगाई थी, किस बेस पे लगाई थी? तहरीक लब्बैक जो है वो तो एंटी पाकिस्तान नहीं है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। आपने उनको भी शेड्यूल 2 में रखा हुआ है। तो आपने जो कल परसों इकदामात कर दिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। और देखिए ये तो खेल चलता चला जा रहा है कि मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले आना, मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले आना, एंड में करतूतों की वजह से सभी अंदर चले जाएंगे। मैं तो उस बात पे खड़ा हूं। बट अगर आप मेरिट पे ये लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है जो आप कह रहे हैं फैसल वाडा साहब कि एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लग सकती है। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये आसान बात नहीं होती सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना। 1971 में अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगी थी, आपको पता है? उनके 162 में से 160 सीटें ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने जीती हुई थी। उनको पाबंदी लगा के उनकी सारी सीटें आज़ाद हो गई थी और वो सारी सीटें जो थी बाद में वो दूसरी जमातों के अंदर तकसीम कर दी गई थी। और बुरी मिसाल है, ये अच्छी मिसाल नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस रास्ते को अपनाएंगे। हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया। नहीं, आज भी तो प्रैक्टिकली पाबंदी लगाई भी आपने, बल्ले का निशान आपने छीन लिया। आज भी हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होना पड़ा। वाडा साहब जवाब दे रहे हो, आप क्या इत्तला दे रहे हैं? मैं नदीम साहब, मैं तो वो इत्तला दे रहा हूँ जो अंदर खाने गवर्नमेंट की बातचीत हो रही है, चल रही है, जिसके कंसल्टेशन हो रही है और बहुत सीरियस हो रही है। वो अभी ना माने बाद में माने, हमेशा मैं पहले बात करता हूँ, बाद में लोग आगे मानते हैं। और जो जारियाना तरीक़ेकार लेफ्ट राइट और सेंटर से हो रहा है, ये जारियाना बैटिंग का नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। और यूजुअली जब आप 6 बॉलों के अंदर 100 रन बनाने हो जो नामुमकिन है, तो आप जारियाना बैटिंग करते हैं और उसमें बोल्ड या हेड विकेट हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं ना बैटिंग करें, उनकी अपनी फाइलें, उनके अपने स्केलेटन्स, उनकी अपनी बेईमानियां हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान के लिए नहीं खड़ा हो रहा, यहाँ कोई पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए नहीं खड़ा हो रहा। यहाँ सब अपनी चोरी बेईमानी, अपनी फाइलों को छुपा के हीरोइज्म को आगे ले जाकर जारियाना खेल खेल रहे हैं, पुष्पनाई भी कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात भी कर रहे हैं, मीडिया की भी बात कर रहे हैं। इस सब के पैरामीटर्स को बड़ी दूर अंदेशी से देखने की जरूरत है। और आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासतदानों का भट्टा बैठना था, हम तो हैं ही 90% खराब लोग। हमारी फाइलें भी हैं, वीडियोस भी हैं, बाल बच्चों की इज्जत भी नहीं, हम जंगल में, हमारा सब कुछ हो गया। अब फिक्र वो लोग करें जिनकी अब आनी है, ये सब चीजें, फाइलें भी आनी है, वीडियोस भी आनी है, ये सब चीजों की फिक्र वो लोग करें। हम तो गुजर गए सियासतदान, लगाने की कोशिश करते हैं। फाइलें और वीडियोस किसकी आनी है सर? हमारे साथ तो जो होना था ना
سر ابھی آپ دیکھتے چلے جائیں, ابھی تو میں دیکھیں نا جو بات میں نے کی, میرے پہ الزام لگ گیا پراکسی کا, ثبوت ابھی تک نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کل جا کے بات کی, ایم این ایز نے بات کی, 24 کروڑ لوگ بات کر رہے ہیں. آپ کیا آپ سب کو بلا لیں گے؟ یہ تو 24 کروڑوں کا مسئلہ ہے بھائی, یہ عدل و انصاف کا مسئلہ. کس کی فائل اور ویڈیو آنی ہے واڈا صاحب؟ اور میں نے تو جو پریس کانفرنس, ندیم ملک صاحب میں نے آپ کو کہا نا, سیاستدانوں کی جو ہونا تھا نا, ہم تو گزر چکے ہیں ان چیزوں سے. اب ہمارے پاس کھونے کے لیے نہیں, کچھ پانے کے لیے ہم بہتری کر سکے تو کر سکے. اب باقی لوگ اپنی فکر کریں, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم تو 90% خرابی کی طرف جا چکے ہیں ایز سیاستدان.